माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व स्वर्गीय, और वो आपके आडवाणी जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रपति, और ऐसे अनेकों गणमान्य व्यक्ति जो अपने उस समय के उनके कार्यकाल के समय में सिवान में आए, उन्होंने उनकी तस्वीर लेनी। और अनेकों अखबार, जनशक्ति हुआ, आज हुआ, आपका हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, नवभारत टाइम्स हुआ, सब में उनकी लगातार तस्वीरें छपती थी। आज उनका जयंती समारोह मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है, वो हम लोग के लिए प्रेरणादायक है और समाज के लिए उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है कि कैसे अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने रहें। ये उनका मूल मंत्र था। कार्यक्रम आज पिताजी की जो है वो 77वीं जो है वो जन्मतिथि है, हम लोग उसको मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में उनका जो बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो उनको याद करके हम लोग उनके कार्यों को याद करते हैं आज के दिन। जितेंद्र भाई बहुत शानदार आदमी थे, बहुत ग्लैमरस आदमी थे। वो सिवान में उनकी तूती बोलती थी अपने लाइन में, फोटोग्राफी के मास्टर थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ ग्लैमर बढ़ जाता था। क्या लगता है आज के समय में वैसे फोटोग्राफरों की कमी खलती है? अपने क्षेत्र में वो ऑलराउंडर थे फोटोग्राफी, कहीं भी जाते थे वहाँ 4 चांद लग जाता था। बहुत शानदार आदमी थे, हम लोग से बहुत पारिवारिक संबंध रहा। जयंती समारोह है, क्या कुछ कहना चाहिए? यही कि ईश्वर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, ईश्वर उनको ऊंचा स्थान दे। जो शुरू में जितेंद्र प्रसाद के नाम से जाने जाते हैं थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मैंने पत्रकारिता शुरू किया 1989 में। उस वक्त वो मस्जिद के पीछे अपने पिताजी के साथ फोटोग्राफी करते थे। जब वो इस जगह पे आए, अभी जहाँ उनका स्टूडियो है, उस वक्त हम लोग काम करते थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने सबसे ज़्यादा उनके छायाचित्रों का इस्तेमाल अपने पत्र हिंदुस्तान टाइम्स में किया है। काफ़ी अरसे तक मुझे जब भी ज़रूरत होती थी, स्टूडियो के बाहर भी मैं उन्हें ले जाता था। 3 दिसंबर 1988 को मैंने उनको जीरा दे ले जाके राजेंद्र बाबू का वो मकान जिसमें राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, जिसका छत गिर गया था, उसका फोटोग्राफी हमने इनसे कराया। उनके इस छायाचित्र को हिंदुस्तान टाइम्स ने काफ़ी अच्छी जगह दी, जिसके आधार पर पार्लियामेंट में मुंगेर के सांसद ने उस वक्त के जो थे, उन्होंने उस पर प्रश्नकाल में प्रश्न भी उठाया। उसके बाद से जो है ANI ने उसको टेकअप किया बिल्डिंग को, और उसके बाद से अभी वो एक स्मारक के रूप में जाना जा रहा है। जी, आदरणीय जितेंद्र आर्य जी एक अच्छे फोटोग्राफर के साथ ही एक बहुत अच्छे समाजसेवी भी थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। मतलब जहाँ तक मुझे याद है 2012 में जब अन्ना जी के समर्थन में जब अनशन में बैठा था, वहाँ भी जा करके इन्होंने कहा था कि नहीं, मतलब देश में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आप लोग मतलब संघर्ष कीजिए, आप लोग युवा हैं और हम हमेशा साथ देंगे। और वहाँ मतलब 10 मिनट हमारे साथ बैठे थे और कहे थे कि नहीं, मतलब देश के विकास के लिए मतलब यूथ को आगे आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे समाजसेवी थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका जो मतलब योगदान रहा है, उससे हमारे जो मतलब वर्तमान जो फोटोग्राफरों की पीढ़ी है, उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। नहीं, मतलब यह वर्तमान पत्रकारों का दुर्भाग्य है जो आज यहाँ नहीं मौजूद हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था बहुत बड़ा था और उनको याद करना हमारे लिए जो है गौरव का पल है। और हम आज उनको याद करके यह मतलब वर्तमान पीढ़ी को यह बताना चाहते हैं कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो भी हमारे क्षेत्र में मतलब अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए आदर्श रहे हैं, उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए, ज़रूर सदस्य मदद करना चाहिए। नहीं, पत्रकारों से कहेंगे कि देखिए, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, जो भी जिन्होंने भी हमें मतलब रास्ता दिखाया है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्हें आप ज़रूर याद करें और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। ये वो काम करते रहे। ये अपने समय का एक बहुत ही मशहूर और पहला छायाकार सिवान के थे। इनसे पहले अगर दूसरा कोई इनकी तरह छवि वाला जो है नहीं दिखा।
मुझे याद है कि राजेंद्र स्टेडियम वो गार्ड में जब यह अपने सफेद वर्दी में उतर जाते थे तो लगता था कि कोई पायलट उतरा हुआ है जो है उस मैदान में, और इस तरह से जो है वो अपने आप को एक बड़े ही एनर्जी के साथ जो है कैमरा लेकर के जो है उसमें चारों करते रहते थे, और ये वाकई दिखाते थे कि एक छायाकार का क्या अदा होती है। वो नहीं कौन कहता वो नहीं, अब हमारे सामने उनकी शोहरत उनके चर्चे, उनकी शोहरत उनके चर्चे दिल के हाथों थामने। जिंदगी के खेल में, जिंदगी के खेल में लाजमी आवागमन, जिस तरह से फूल खिलते और झड़ते हैं चमन। जिंदगी जिनकी खुशबू याद में दिल के झरोखों से मिले, जिनकी खुशबू याद में दिल के झरोखों से मिले, देखिए वो मुस्कुराए किस तरह दिल के चमन, देखिए वो मुस्कुराए किस तरह दिल के चमन। कौन कहता वो नहीं है, कौन कहता वो नहीं है, अब हमारे सामने उनकी शोहरत उनके चर्चे दिल के हाथों थामने। और वक्त की आवाज है ये खुश रहो अहले वतन, वक्त की आवाज है ये खुश रहो अहले वतन। कल कोई या आज कोई, कल कोई अपने वतन,